अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर वेल। तो जी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक न्यू टॉपिक। तो हम स्टडी करेंगे आज टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इसकी सिंपलेस्ट टाइप को, जो कि है एम्पिरिकल फार्मूला। और एम्पिरिकल फार्मूला में हम फार्मूला यूनिट के बारे में भी स्टडी करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट टाइप है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसके बाद हम इन दोनों टाइप्स का कंपैरिजन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में। अच्छा, तो सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन। इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक कंपाउंड है, ठीक है? उसमें मौजूद जो एटम्स की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जो होती है, उस रेशो को हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। अब यहाँ पे होल नंबर्स का ज़िक्र है। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और ऑनवर्ड चलते रहते हैं, ठीक है? तो ये क्या कहलाता है? एम्पिरिकल फार्मूला। आगे इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है सिलिका की। सिलिका को सैंड भी कहते हैं, ठीक है? इसका जो केमिकल नेम है वो है सिलिका। तो इसकी सिंपलेस्ट रेशो क्या है? 1:2। और इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बन गया? SiO2। मतलब SI जो है ये सिलिकॉन को रिप्रेजेंट करता है, ये सिलिकॉन की सिंबल है, और ऑक्सीजन के 2 एटम्स मौजूद हैं। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये सिंपलेस्ट रेशो कैसे हुई। मतलब सिंपलेस्ट रेशो बनाने के लिए ना आपको पहले देखना पड़ता है जो जो नंबर्स हैं रेशो में, ठीक है? वो कट ऑफ होते हैं, छोटे नंबर में कट ऑफ होते हैं। अगर वो नहीं होते तो वही उसकी सिंपलेस्ट रेशो होगी, और अगर होते हैं तो उन्हें तब तक कट किया जाएगा जब तक कि उनकी सिंपलेस्ट रेशो नहीं बन जाती, मतलब फर्दर वो कट ना हो, ठीक है? इसी तरह आगे एक एग्जाम्पल है ग्लूकोज की। अच्छा, ग्लूकोज का जो मेन फार्मूला होता है ना, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, तो वो होता है C6H12O6, ठीक है? अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनाने के लिए हमें इसे सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे 6:12:6 है ना, तो अब आप यहाँ पे देखें, कॉमन इन तीनों में जो कॉमन नंबर है वो 6 निकलता है, ठीक है? तो जब इसे कट किया, तीनों नंबर्स को जब 6 से कट किया, तो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो क्या आ गई? 1:2:1। या आप ये भी कह सकते हो कि अगर हम 6 को कॉमन निकाल देते हैं तो हमारे पास 1:2:1 इसकी सिंपलेस्ट रेशो बन जाती है। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? CH2O, ठीक है? आई होप आपको समझ आ गई होगी इसकी। नेक्स्ट है हमारे पास फार्मूला यूनिट। The simplest whole number ratio of ions as present in ionic compounds is called formula unit। अब यहाँ पे सेम वही चीज़ है जो एम्पिरिकल फार्मूला में थी, बस इसमें डिफरेंस क्या आया है? वहाँ पे जस्ट कंपाउंड्स थे, ठीक है? यहाँ पे कंपाउंड्स की टाइप है आयनिक कंपाउंड्स की, ठीक है? और वहाँ पे कंपाउंड्स में जिक्र किया गया था एटम्स का। अब यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स में क्या प्रेजेंट होता है? डेफिनेटली आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे उसने कहा है कि आयनिक कंपाउंड्स में मौजूद जो आयंस होते हैं ना, उनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ बताई हुई है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके पास जस्ट एम्पिरिकल फार्मूला होता है, ठीक है? वो जस्ट एम्पिरिकल फार्मूला को शो ऑफ करते हैं, ठीक है? जैसे इसकी एग्जांपल है यहाँ पे फार्मूला यूनिट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड की, मतलब जो कॉमन सॉल्ट होता है, ठीक है? अब यहाँ पे सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज है तो हम उसे आयन बोलते हैं, ठीक है? ये 2 आयन्स हैं। अब यहाँ पे इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड, जो आपको यहाँ पे साइड पे शो हो रहा है, राइट साइड पे। अब नेक्स्ट है पोटासियम ब्रोमाइड। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग इसे पोटाशियम बोलते हैं, कुछ लोग पोटासियम बोलते हैं, जो भी आप लोग कहना चाहें, ठीक है? अब नेक्स्ट है पोटाशियम ब्रोमाइड।
अब यहाँ पे पोटेशियम के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज और ब्रोमीन के ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हुआ, चार्जेस को हटा के वो इसका क्या हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। आपको एक चीज़ बताती चलूँ मैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना उनकी जो शेप होती है वो 3 डायमेंशनल होती है। तो इसका क्या मतलब होता है कि आयनिक कंपाउंड्स में पाए जाने वाला हर आयन जो होता है वो ऑपोजिटली चार्ज आयन से घिरा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो कंपाउंड जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। फर्ज करें कि जैसे यहाँ पे सोडियम आयन है, ठीक है, इस ये हर तरफ से ये क्लोरीन आयन से घिरा होगा और इसी तरह अगर क्लोरीन आयन है तो उसके इर्द गिर्द क्या होगा पॉजिटिव आयन होगा, मतलब सोडियम आयन होगा। उससे क्या होता है कि उनका जो इफेक्ट होता है ना वो न्यूट्रल हो जाता है। अब देखें जब ये न्यूट्रल हो जाता है ना तो ये बना देता है एक यूनिट, ठीक है। जब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं ना जब ये कंपाउंड को न्यूट्रल बना देते हैं तो इससे क्या बनता है एक सिंपल यूनिट बनता है और वो सिंपल यूनिट क्या होता है वो फॉर्मूला यूनिट कहलाता है, ठीक है। तो जी आगे अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है it shows the actual number of atoms of each element present in a molecule of that compound। फर्ज करें कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, उस कंपाउंड में मौजूद जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उसके हर एलिमेंट में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो एक्चुअल होने चाहिए। जैसे हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो पढ़ी है ना, यहाँ पे उन्होंने कहा है एटम्स का एक्चुअल नंबर होना चाहिए, ठीक है। हर एलिमेंट जो एक कंपाउंड में मौजूद है, ठीक है, उसकी रियल तादाद कितनी है, उसका रियल नंबर कितना है, वो क्या कहलाता है, वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। मतलब यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि हम उसे कॉमन नहीं लेंगे, हम उसकी एक्चुअल अमाउंट को लिखेंगे उसके अंदर। तो ये क्या कहलाता है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। इसकी डेरिवेशन देखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिखने के लिए ये एक फार्मूला है कि एम्पिरिकल फार्मूला और यहाँ पे छोटा सा आपको n दिख रहा है, मतलब कितने एक्चुअल नंबर्स होते हैं एटम्स के वो लिखेंगे, ठीक है। वो नंबर्स 1 भी हो सकता है, 2 3 और जितने भी सो ऑन, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे हमने निकालना है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। जैसे एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन और आगे है नंबर ऑफ एटम्स। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन में क्या आएगा, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, ये दो एटम्स जो हैं ये बेंजीन में यूज होते हैं। अब नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम इनके साथ लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, C6H6, ठीक है। ये क्या बन गया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपने पीछे भी एक एग्जांपल पढ़ी है ग्लूकोज की। ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स थे, 12 हाइड्रोजन एटम्स थे, 6 ही थे ऑक्सीजन एटम्स थे, ठीक है। हमने उनकी सिंपलेस्ट रेशो निकाली थी एम्पिरिकल फार्मूला में, ठीक है। अगर हम उनकी सिंपलेस्ट रेशो ना निकालते, मतलब कार्बन के 6 ही रहने देते और हाइड्रोजन के 12 ही रहने देते और जो ऑक्सीजन है उसके भी 6 एटम्स रहने देते, तो वो उसका क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आगे इनका कंपैरिजन देखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। जैसे एक साइड पे लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक साइड पे लिखा है एम्पिरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड को। हाइड्रोजन परऑक्साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स होते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकालें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम बच जाएगा। ये इसका क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। मतलब 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन निकाला तो हमारे पास 1 और 1 बच गया। इसी तरह बेंजीन, बेंजीन में बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है। तो अगर हमने 6 को कॉमन लिया तो वो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। इसी तरह ग्लूकोज में आप देख सकते हो कार्बन के पास 6 एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के पास 12 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन के पास 6 एटम्स होते हैं। ये इसका होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसमें एक्चुअल नंबर बताया गया है एटम्स का, ठीक है। अब
अगर हमने इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालनी है तो हम देखेंगे इनमें जो सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, वो नंबर तीनों में से कॉमन निकल रहा है। अब आप देखें, इसमें सबसे छोटा नंबर है 6। अब 6 जो है वो कॉमन निकल रहा है, 6 को निकाला तो हमारे पास क्या बच गया, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया ग्लूकोज का, जो कि एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। अब आगे एक चीज़ है, कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, जैसे कि वाटर। अब आप देखें, वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो H2O ही होता है, ठीक है। अगर हम इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो निकालना चाहें तो नहीं निकलेगी, क्योंकि 2 और 1 आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही हो गया। इसी तरह HCl का भी मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है। इसी तरह जो आपने पीछे एक और एग्जांपल पढ़ी होगी सिलिका की, ठीक है, सिलिका का भी यही हिसाब है जैसे ये वाटर का है, ठीक है। सिलिकॉन का एक एटम था और ऑक्सीजन के 2 एटम से, वो भी मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सैंड का भी सेम होता है। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।